हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एमजी सेक इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम नरेशन का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो नरेशन में हमारा अगला टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें ऑर्डर के भाव हों, ठीक है, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो और एडवाइस हो। रिक्वेस्ट और क्या हो? एडवाइस का भाव। ठीक है, एडवाइस का भाव हो। अगर इसका भाव है तो जान जाएंगे। और ये शुरू किससे होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ठीक है, ये भी हम पहले भी उसमें एक्टिव पैसिव वाले वाक्य में हम शायद बताए हैं। ठीक है, उसमें देख सकते हैं आप पहचान वगैरह। ठीक, तो अगर नरेशन में हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो, ठीक, तो उसको हम कैसे बदलेंगे? तो ध्यान से हमको देखना है कि जो सेड है उसको भाव के अनुसार, किसको? सेड को भावानुसार जैसा भाव रहेगा। अगर ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड में या कमांडेड में। ठीक है, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड या कमांडेड में। ठीक, अगर एडवाइस का भाव है तो एडवाइज्ड में। ठीक है, और अगर ये आज्ञा का भाव होना चाहिए तो ऑर्डर्ड में। सलाह का भाव है तो एडवाइज्ड में। और आग्रह का भाव है तो किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। ठीक, और रिक्वेस्टेड में कब बदलते हैं? प्लीज़ या काइंडली को क्या करेंगे? हटाकर। प्लीज़ या काइंडली को हटाकर हम उसको किस में बदल देते हैं? रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो ये हमारा यही एक पॉइंट आपको याद करना है। ठीक, तो अगर सेड है तो सेड को आज्ञा का भाव रहेगा तो ऑर्डर्ड में, सलाह है तो एडवाइज्ड में, और रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्ट कैसे पता चलता है? प्लीज और काइंडली से शुरू होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है? जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास, इसके स्थान पर हमको क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। और ये ध्यान में रखना कि टू के बाद हमेशा क्या आता है? हमेशा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक, तो ये है। अब इसमें क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं सीधा सीधा जल्दी से। ठीक, तो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी ओपन द विंडो। ओपन द विंडो। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। उसने मुझसे कहा ओपन द विंडो। ठीक है, या ऐसे लिख दें, हिज फादर सेड टू हिम। ठीक है, हिज फादर सेड टू हिम। थोड़ा सा साफ साफ लिख दे रहे हैं, हिज फादर सेड टू हिम ओपन द विंडो। अब ये पिताजी हैं तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ठीक है, तो हिज फादर, पिताजी क्या कर रहे हैं? दरवाजा खिड़की खोलो। तो क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर्ड किसको? हिम। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम क्या लगा दिए? टू। और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा ही है, ओपन द। ठीक है, विंडो ज्यों का त्यों। टू ओपन द विंडो ज्यों का त्यों लिख दिए। ठीक, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट में। सी सेड टू हिम। प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक, अब इसको जब हम बदलेंगे, सी प्लीज आ गया, प्लीज को हटा करके क्या कर देते हैं? रिक्वेस्टेड में लिख देते हैं, रिक्वेस्टेड हिम। ठीक, ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू। अब ये तो हट गया है, गिव। टू के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिए, गिव। मी किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है सी, तो सी का ऑब्जेक्ट रूप हर। योर यू का रूप है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये पजेसी रूप है, तो हिम का पजेसी रूप हिज। पेन लिखा है, पेन लिख दिए। ठीक, एक और वाक्य देख लेते हैं।
ही सेड टू मी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए क्या करो, एक गिलास पानी लाओ। अब इसमें क्या करेंगे, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग, अब छोटा लेटर में हो जाएगा, ब्रिंग मी ए क्या ग्लास, मी को किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट रूप हिम हो जाएगा, ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, ये हो गया फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ना, हाँ एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा बहुत शोर शराबा बीच में, पता नहीं कहीं गाना वाना चलने लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, नोट करते रहिएगा। ठीक, अब इसमें जो एडवाइस वाला है, एडवाइस वाले में देख लें क्या करता है कि इसमें कभी डोंट आ जाता है, ठीक है, कभी ऑलवेज आ जाएगा, कभी नेवर आ जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, ऑलवेज नेवर तो सिंपल है, बस ये डोंट वाले में अलग अलग तरीके हैं। तो पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्या करना है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दें पहले तब। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आज्ञा का भाव है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड, और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे टू लगाते हैं, और टू के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो हमको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। अब ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस पूरा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि अगर डोंट आएगा, किस में आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, डोंट, तो क्या करेंगे, इसको हटाकर दो तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है कि सेड के जगह पे हम क्या लिख दिए, फॉरबिड लिख दें, सेड के जगह पे फॉरबिड लिख दें, तो कोई बात नहीं, फॉरबिड लिख देंगे, सेड को हटा करके सेड के स्थान पर क्या लिख दिए, फॉरबिड लिख दिए, तो बाकी सब क्या होगा, पहले की तरह बनाएंगे, पहले की तरह बना देंगे। ठीक है, दिख रहा है ना, अगर सेड के स्थान पर फॉरवर्ड लिख देते हैं तो बाकी सब क्या होगा, पहले की तरह होगा। लेकिन अगर डोंट वाले वाक्य में ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में, ठीक है, अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड लिख देंगे, ठीक, एडवाइस होगा तो एडवाइज्ड लिख देंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल तरीके से बनाना है तो फिर क्या करेंगे, डोंट को क्या करेंगे, हटाकर, ठीक है, टू से पहले नॉट लिखते हैं, टू से पहले नॉट लिखते हैं, और बाकी सब पहले की तरह, बाकी सब क्या रहेगा, पहले की तरह रहेगा, पहले की तरह माने ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में ही बदलेंगे। ठीक, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में ऑलवेज आ जाए, अच्छा है नेवर आ जाए, तो इसको क्या करते हैं, टू से पहले लिखते हैं, टू से पहले लिखते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर ऑलवेज नेवर आएगा तो इसको कहाँ लिख देंगे, टू से पहले लिख देंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, एक हो गया, एक और एग्जाम्पल लिख दिए, सी सेड टू हर फ्रेंड, सी सेड टू हर फ्रेंड डोंट इंसल्ट द पुअर। ठीक है, एक और लिख दे रहे हैं, द टीचर
said to us always help the needy। ठीक, she said to me never abuse anyone। दिख रहा है ना सब? ठीक, दिख रहा है लेकिन ऊपर वाला नहीं दिखेगा, थोड़ा सा हम इसको, ठीक है, पीछे कर रहे हैं ताकि नीचे वाले का एग्जाम्पल दिख जाए। अच्छा, ये कैसे हो गया? बहुत ज़्यादा नीचे लिख दिए हैं ना। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा। ठीक, तो अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कैसे हल करेंगे हम। ठीक है, अभी आ जाएगा ये। ठीक, तो इसको हम बना देंगे, सेट टू को किस में बदल दिए? टोल्ड। अच्छा, टोल्ड में बदल रहे हैं। यहाँ पे नेवर आ गया तो किस में बदल देंगे? एडवाइज्ड में। सेट टू को किस में बदल दिए? एडवाइज्ड में। तो सी एडवाइज्ड मी। नेवर को क्या करते हैं? टू से पहले लिख देते हैं, तो टू से पहले नेवर लिख दिए। अब्यूज एनीवन, ज्यों का त्यों, और उसके बाद फुल स्टॉप। उसी तरीके से टीचर भी एडवाइस ही दे रहे हैं। ठीक है, तो सेट टू के जगह पे क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड हो जाएगा। और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, ये ऑलवेज हटा करके अस यहाँ लिख देंगे। ठीक है, द टीचर पहले लिख दो। ठीक, द टीचर एडवाइज्ड अस, ऑलवेज हो जाएगा। फिर टू लिखेंगे, टू हेल्प द नीडी, ज्यों का त्यों, फिर फुल स्टॉप लगा दिए। ठीक, और यहाँ पे देखिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये क्या है? एडवाइस दे रहे हैं। तो माई फादर एडवाइज्ड मी, डोंट हटा दिए। ठीक है, नॉट टू से बना दिए, नॉट टू वेस्ट योर ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी का पजेसिव रूप क्या होता है? माई टाइम। तो ये हो गया नॉर्मल तरीके से बनाए हैं, जो ऑर्डर या एडवाइस के हिसाब से बदल दिए। टू से पहले नॉट लगा दिए, बाकी सब पहले की तरह हो गया। लेकिन दूसरा क्या है? फॉरवर्ड में। तो यानी कि सी फॉरवर्ड हर फ्रेंड। ठीक है, अब फॉरवर्ड किया तो ये डोंट हट गया पूरा का पूरा। अब टू लगा दो, टू इंसल्ट द पुअर, टू इंसल्ट द पुअर। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। ठीक है, तो अब इसका अर्थ देखिए, सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। और सी फॉरवर्ड हर फ्रेंड, अपने मित्र को उसने मना कर दिया टू इंसल्ट द पुअर, गरीबों का, टू इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान करने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। तो बात वही हुई, अर्थ दोनों का क्या होता है? सेम होता है। तो ये था ऑलवेज नेवर वाला। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा अगर इंपरेटिव सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, इसको तो लिख लीजिए। ठीक है, सही है ना? देख लें। हाँ ठीक, हमको डर लगता है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे करके हम दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो ये है। ठीक है, पूरा पूरा दिख रहा होगा। सी एडवाइज्ड मी नेवर टू अब्यूज एनीवन, और द टीचर एडवाइज्ड अस ऑलवेज टू हेल्प द नीडी। अब ये नीचे नहीं लिखेंगे हम, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो अब ये तो हो गया बेसिक इंपरेटिव सेंटेंस का, ये बेसिक हो गया। इसमें थोड़ा सा एडवांस भी था कि अगर डोंट आएगा तो क्या कर देंगे? डोंट को हटा करके फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं। सेट के डोंट को हटाएंगे तो सेट के स्थान पे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। और दूसरा है कि डोंट को नॉर्मल तरीके से ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में लिख करके पहले की तरह टू से पहले क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। माई मदर सेड टू मी, नहीं ऐसे नहीं, माई मदर सेड टू मी इफ you are suffering from fever, comma,
कंसल्ट किससे, ए डॉक्टर। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये कि ये इफ से शुरू हो रहा है, ठीक, और यहाँ पर ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस भी, इसको हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माई मदर सेड टू मी कंसल्ट ए डॉक्टर इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो क्लॉज को हम आगे पीछे कर सकते हैं, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, सेम अर्थ होगा। तो इसको हम नॉर्मल तरीके से बनाए तो ये इफ माने हम अगर असर्टिव में लेते हैं तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि माई मदर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, इफ मी के अनुसार यू क्या हो जाएगा, आई, इफ आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर कॉमा, अब सब्जेक्ट तो है नहीं तो सब्जेक्ट अपने तरफ से और शुड अपनी तरफ से, ये सब्जेक्ट प्लस शुड क्या करते हैं, अपनी तरफ से लिखते हैं, कहाँ से, अपनी तरफ से, ठीक है, जोड़ देते हैं। तो इसको अपनी तरफ से जोड़ दिए और उसके बाद जो बचा है उसको ज्यों का त्यों लिख दो, आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, ठीक। जैसे असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब दिया होता है, ठीक, और इसमें दिया है नहीं, इसमें केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट है नहीं, तो सब्जेक्ट दोनों जगह क्या है, सेम है, इसीलिए सब्जेक्ट को रिपीट कर देते हैं और अपनी तरफ से क्या लगा देते हैं, शुड लगा देते हैं, ये अपनी तरफ से लगा देते हैं। कब, अगर इफ वाले क्लॉज को शुरू में लिख करके बनाएंगे टोल्ड के हिसाब से तब। अब चूंकि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, वहाँ बीच में देखेंगे तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका है, ठीक है, अब ये माता जी एडवाइस दे रही हैं उसको ना, इंपरेटिव के अनुसार अगर बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा कि माई मदर, ठीक है, माई मदर एडवाइज्ड मी, सलाह दे रही हैं माता जी, एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, क्या लगाते हैं, टू, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले कर देंगे, टू कंसल्ट ए डॉक्टर इफ आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक। तो अगर इफ वाले क्लॉज में जो दूसरा क्लॉज है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, ठीक है, तो उसको हम इंपरेटिव में ही बदलते हैं और नॉर्मल तरीके से भी बदल सकते हैं। तो नॉर्मल तरीके से बदलोगे तो आई शुड माने सब्जेक्ट प्लस शुड अपने तरफ से लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर इंपरेटिव से बदलते हैं तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला क्लॉज है उसको पहले कर देते हैं। यानी कि इसमें नोट लिखेंगे कि अगर यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या जाए, इफ क्लॉज हो, क्या हो, इफ क्लॉज, और बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू वाला क्लॉज हो, दो क्लॉज आ जाए, इफ क्लॉज और कॉमा वर्ब के फर्स्ट वाला, तो इसको हम क्या कर देते हैं, टू से पहले करके, मतलब शुरू में कर शुरू में लिख कर, ठीक है, टू लगा के बनाते हैं, टू लगा के इंपरेटिव में बदलते हैं। तो जैसे टू लगा करके बदलते थे इंपरेटिव सेंटेंस, वैसे ही इसको भी बदलेंगे, ठीक है। तो ये है कब कि जब इफ क्लॉज हो और साथ में क्या हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, यानी कि दूसरा क्लॉज, पहला क्लॉज इफ क्लॉज से हो और दूसरा वाला वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, या हो सकता है ये पहले दे दे ये बाद में दे दे कंफ्यूज करने के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वर्ब इफ क्लॉज है उसमें या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, दो क्लॉज हैं, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे, ठीक। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। इसमें इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक।
बशर्ते इसमें है इफ़ से जो होता है ना, तो इफ़ वाला हम असर्टिव सेंटेंस में भी पढ़े हैं, लेकिन उसमें क्या था कि इफ़ वाले में यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब था, ठीक है, अलग अलग क्लॉजेस थे, इसमें भी अलग अलग क्लॉजेस हैं, लेकिन बाद वाला जो क्लॉज है इफ़ के बाद वो क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो उसको नॉर्मल तरीके से न बना करके इंपरेटिव से बनाएं तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंपरेटिव में भाव के अनुसार एडवाइस दे रही है माता जी, तो एडवाइस लिख दिए, ऑब्जेक्ट है ही, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला है क्लॉज उसको पहले करके बना दिए, बाकी सब ज्यों का त्यों छाप देंगे, जो बदलने वाला है उसको बदलेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक है, अगला चीज़ है, इसी में अगला नियम है, अगला तरीका है इंपरेटिव सेंटेंस को बदलने का। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, काहे कि अभी लेट वाला भी बाकी है और इसी में हम पढ़ा करके उसको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख करके इसको थोड़ा पूरा देखना बाबू, ठीक। तो थोड़ा सब्र करो और मेहनत से देख लो, क्या करना है, देखना है, नोट्स बनाते जाना है। देखते समय कॉपी और कलम ले करके बैठना चाहिए, ठीक है। कॉपी कलम किताब ले कर बैठो, नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो, ठीक। इसमें एक और चीज़ था कि सर या मैडम अगर आ जाता है, ठीक है, तो सर और मैडम को क्या करते हैं, हटाकर ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिख देते हैं, रिस्पेक्टफुल्ली लिखते हैं। दिख रहा है ना, हमको बार बार चेक करना पड़ रहा है, ये क्या हो गया जी, हाँ ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, दिख रहा है ना सही से, हाँ ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, अब ये हम लिख दिए ताकि थोड़ा सा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ लगा है, सर भी लगा है, तो प्लीज़ को हटा देते हैं, सेट टू को किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, तो सी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। प्लीज़ हटा दिए, रिक्वेस्टेड लिख दिए, सर हटा करके, और सर या मैडम आएगा तो उसको हटा करके क्या कर लिख देंगे, रिस्पेक्टफुल्ली। तो सी रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुल्ली, और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, क्या लिख दिए, टू मार्क मी, सब्जेक्ट के अनुसार हर हो जाएगा, प्रेजेंट, यानी कि जब अटेंडेंस छूट जाता है बच्चों का तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्क मी प्लीज़ सर, मार्क मी प्रेजेंट, मतलब हमको भी क्या कर दीजिए, उपस्थित कर दीजिए, ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, अब देखेंगे अगर ये वाक्य तो आपको लग रहा होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तीनों वाक्य में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा। इसको हम थोड़ा सा क्रम चेंज कर दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ हम इसमें सीखेंगे, क्या, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर वाक्य उड से शुरू हो या कुड से शुरू हो, ठीक है, से क्या हो, शुरुआत हो, तो ये हम रिक्वेस्ट के भावना में किसी से रिक्वेस्ट के लिए, किसी को इनवाइट करने के लिए, या किसी को कोई चीज़ ऑफर करने के लिए, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑफर करने के लिए हम क्या करते हैं, वुड और कुड से शुरू करते हैं। इसका वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता है, केवल भाव प्रकट करता है। तो ये भाव प्रकट कर रहा है, इसीलिए वुड यू क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कुड आई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वुड यू क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसको हम नहीं लिखेंगे आंसर में, तो इसका मतलब उसको हम पहले लिखे, तो ही सेड टू मी, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड क्या, मी, प्लीज हट गया ना, इन्वर्टेड कॉमा हटाए, टू लिख दी, और टू के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टू गिव मी, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम, यू, योर पेन लिखा होगा ना, तो यू, मी के अनुसार माई पेन, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। अब यहां क्या है, ही सेड कुड आई यूज योर फोन, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा ना, तो ही रिक्वेस्टेड, ठीक, ऑब्जेक्ट क्या मान लिए, यहां मान लो मी मान ले, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज योर, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, माई फोन, और यहां पे
सी या क्या कर रहा है, लाइक अ सैंडविच, ये ऑफर दे रहे हैं, वुड यू लाइक अ सैंडविच, क्या आप सैंडविच खाएंगे। तो सैंडविच खाने के लिए क्या कर रही है, ऑफर, मान लो खा रही थी बेचारी, पूछ लिया उसने, तो सी ऑफर्ड मी, ठीक, टू, वुड यू लाइक अ सैंडविच, वुड यू लाइक टू हैव छूट गया, टू, वुड यू लाइक टू हैव, ठीक है, ए सैंडविच। ऑफर भी लिख सकते हैं, ठीक, और नहीं ऑफर ही लिखो, ऑफर कर रही है। सो सी ऑफर्ड मी टू लाइक टू, सी ऑफर्ड मी, ठीक है, यहां लाइक भर रहने दो, सी ऑफर्ड मी क्या, ए सैंडविच, वुड यू लाइक, ये पूरा हट जाएगा, सैंडविच ऐसे बनेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि यहां कह रहा है कि वुड यू लाइक अ सैंडविच। अब यहां पे टू लगाएंगे तो टू लाइक ए सैंडविच नहीं होता है, ठीक है, सी ऑफर्ड मी क्या, सीधा सीधा ए सैंडविच, तो वहां से लाइक भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक, हो गया। तो यहां पे वुड यू लाइक अ सैंडविच में वुड यू लाइक पूरा का पूरा हट जाएगा, क्यों, सी ऑफर्ड मी, सीधा सीधा जवाब दो, क्या ऑफर किया, तो ये सैंडविच, ठीक। बाकी सब तो आई होप समझ में ही आया हो। अब इसके बाद लेट वाला है, तो थोड़ी देर के लिए हम पॉज कर दे रहे हैं, ठीक है, पॉज क्या करें, दिख तो रहा ही है सब, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो अब इसको सीधे सीधे हम आगे बढ़ जाते हैं लेट के प्रयोग वाले में, ठीक। लेट वाले में देखेंगे तो लेट वाले में क्या है कि 3 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है, 3-4 पॉइंट है उसमें, उसी को पढ़ना है। पहला पॉइंट है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स आ जाए या लेट अस आ जाए, लेट्स या लेट अस, ऊपर नहीं है, फिर हिल गया क्या जी, लेट्स आ जाए या लेट अस आ जाए, तो क्या होगा, अब ये लेट्स या लेटस को क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम सेड को हम किस में बदल देते हैं, लेट अस, तो ये आ जाता है प्रपोज्ड टू में, प्रपोज्ड टू ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यानी कि सेड टू को किस में बदल देंगे, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में, ठीक है, सजेस्टेड में, और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, दैट, और अपने तरफ से जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद अपने तरफ से क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें, शुड लगाना पड़ेगा, शुड प्लस पूरा वाक्य, शुड प्लस पूरा वाक्य, शुड के बाद क्या रहेगा, प्लस पूरा वाक्य, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पे लेट अस आने पर, ठीक है। लेकिन अगर वही रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, लेट मी आ जाए, ठीक है, तो लेट मी में क्या कर देते हैं, सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह 2 तरीका है, पहला तो या तो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, टू प्लस पूरा वाक्य, टू प्लस पूरा वाक्य, ठीक है, पहले की तरह, ठीक, या दैट लगाएंगे अगर इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे अगर टू बना रहे हैं तो सही है, टू प्लस पूरा वाक्य लिख दिए, दैट लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, माइट बी अलाउड, टू माइट बी अलाउड, और टू प्लस पूरा वाक्य, टू प्लस पूरा वाक्य, ठीक, दिख रहा है ना साफ साफ, कहीं बाबू, ठीक, अब सही हुआ, ठीक, तो ध्यान से देखना है। अब इसको पहले थोड़ा सा हम 2 एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है, जैसे ही सेड
ही सेड टू हिज, अच्छा रुक जाओ, इसमें दो दो करके नहीं हो पाएगा, एक एक हो पाएगा, ठीक है। तो पहले लेट अस वाला देख लेते हैं, तब कहें कि इसमें साफ साफ थोड़ा सा लिख दें, ऐसे साफ से थोड़ा सा कहें कि अगर यहाँ सीधा सीधा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, लेट्स आ जाए या लेट अस हो, तब क्या करेंगे, सेड को, सेड के स्थान पे हम लिख देंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड, ठीक। अब यहाँ लिख दें ऑब्जेक्ट होने पर टू भी लगाते हैं, टू भी लगाते हैं, यानी कि इसके बाद टू लग जाएगा, ठीक। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगा देंगे, दैट, और दैट के बाद सब्जेक्ट या तो वी रहेगा या फिर दे रहेगा, यही दो सब्जेक्ट लिखेंगे अपने तरफ से। वी कब लगाएंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई और वी होगा, तो इसमें सब्जेक्ट वी लगेगा, और बाकी सब, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई और वी के अलावा कुछ भी आएगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट हम क्या लिख देंगे, आंसर इनडायरेक्ट बनाते समय दे, और अपने तरफ से शुड और प्लस पूरा वाक्य, कैसे, पहले की तरह, तो जैसे पहले बदलते थे वैसे ही बदलेंगे। अब एग्जाम्पल बताएं, अब समझ में आएगा। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, ठीक, लेट्स गो टू मार्केट टुडे, ठीक है, लेट्स गो टू मार्केट टुडे। अब इसको हम बदल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ही प्रपोज्ड, ऑब्जेक्ट है तो प्रपोज के बाद क्या लगा दिए, टू लगा दिए, हिज फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा, दैट आ गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, आई वी नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे, और दे के बाद क्या लगाएंगे, शुड, और शुड के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये तो हो गया, इसके जगह पे हमने ये लिख दिया, गो, गो, पूरा वाक्य लिख दो, टू मार्केट, और टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे, टुडे को किस में बदल देते हैं, दैट डे में, दिख रहा है, ठीक, सही है, बस ठीक। एक और एग्जांपल लिख दिए, तो लेट अस आने पे क्या करते हैं, उसको हटा करके, वो प्रस्ताव देता है तो उसको हटा करके क्या कर देते हैं, प्रपोज्ड टू, इसके जगह पे हम चाहें, है ना, प्रपोज्ड टू जो लिखा है सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आई लगा दें, आई सेड टू हिम, आई सेड टू देम, लेट से यहाँ लिखें, यहाँ लेट अस लिख दें, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, ठीक। तो आई प्रपोज्ड टू देम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, लेट्स हटा दिए। अब लेट्स हटाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई वी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वी, आई वी नहीं रहेगा, बाकी ही, सी, इट, दे कुछ भी रहेगा, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट दे ही लिखेंगे, वी, वी के बाद क्या लगाएंगे अपने तरफ से, शुड प्ले क्रिकेट, ज्यों का त्यों, ठीक, हो गया, है ना। तो ये था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस आ जाएगा तब ऐसे बदलेंगे। अब इसको मिटा करके हम थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, ठीक।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्या करना है। अब क्या करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस के जगह पे क्या आ जाए, लेट मी आ जाए। तो सीधा सीधा सेड के जगह पे क्या कर देते हैं, सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या कर देते हैं, टू लगा के टू प्लस पूरा वाक्य, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, और जो बदलने वाला है उसको बदलेंगे, ठीक है। अगर दैट लगा रहे हैं तो अपने जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद अपने तरफ से हम लिखेंगे, अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, अरे यार, माइट बी अलाउड टू प्लस पूरा वाक्य, तब ऐसे लिखेंगे पूरा वाक्य पहले की तरह जैसे बदलते हैं, ठीक है। यानी कि जब दैट लगेगा तो लेट मी हट जाएगा, ठीक, और दैट नहीं लगेगा तो लेट मी लिखना पड़ेगा। जैसे हरी सेड टू हिज मदर, हरी सेड टू हिज मदर, लेट मी स्लीप a little bit, a little more, let me sleep a little more, थोड़ा सा और सो लेने दीजिए। तो वो अपनी माता से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो इसको दोनों तरीके से हम बना रहे हैं, ठीक है। दोनों तरीके से कैसे बनेगा, तो पहले लिखेंगे हरी, सेड टू को जगह पे क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लेट मी आया है, ठीक है। लेट मी अगर आता है वाक्य में तो सेड टू को किस में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में, हिज मदर, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू, लेट लिखा है, लेट लिख दो। मी सब्जेक्ट के अनुसार हरी है, लड़का, तो हिम स्लीप ए लिटिल मोर, ज्यों का त्यों, ठीक। लेकिन अगर हमने टू के जगह, इधर तो पहले सब सेम रहेगा, टू के जगह पे हमने क्या लिख दिया, दैट लिख दिया, तो सब्जेक्ट मी के अनुसार, यानी कि मी हरी के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, स्वीकृति दिया जाना चाहिए, टू, और टू के बाद वर्ब आता है, वर्ब क्या है, स्लीप, स्लीप ए लिटिल मोर। तो यानी कि दूसरा तरीका है क्या, हरी रिक्वेस्टेड हिज मदर दैट ही माइट बी अलाउड टू स्लीप अ लिटिल मोर। ये हो गया क्या, लेट मी, ठीक है। और तीसरा तरीका है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या जाए, लेट प्लस नाउन, लेट प्लस नाउन, यानी कि नाउन आ जाए या कोई दूसरा प्रोनाउन आए, मी के जगह पे अलावा हिम आ जाए, हर आ जाए, लेट हिम, लेट हर, कोई और प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है, या नाउन आना चाहिए। तब क्या करेंगे, सेड को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लिख देंगे, दैट, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, और फिर सब्जेक्ट वही जो नाउन प्रोनाउन दिया रहेगा उसी को सब्जेक्ट बना लेंगे, और अपने तरफ से क्या लगाएंगे, शुड, और प्लस पूरा वाक्य पहले की तरह बदलते हैं, ठीक। तो पहले की तरह जब बदलेंगे तो पहले इसको हम देख लें, दिख रहा है, एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें भी। तो एक एग्जाम्पल यहाँ बता दे रहे हैं हम, क्या होगा, द जज said to the jailer, comma, double not comma, let the
prisoner be set free, let the prisoner be set free, यानी कि जज ने जेलर से कहा लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, मतलब लेट माने दो, प्रिजनर माने कैदी को, बी सेट फ्री माने आज़ाद कर, यानी कि कैदी को क्या कर दो, छोड़ दो। तो ये क्या है, ऑर्डर है। तो पहले लिखेंगे द जज, फिर ऑर्डर्ड द जेलर दैट, अब दैट के बाद सब्जेक्ट, लेट हट गया, सब्जेक्ट क्या है, द प्रिजनर, द प्रिजनर अपने तरफ से, सब्जेक्ट के बाद अपने तरफ से क्या लगाएंगे, जैसे सब्जेक्ट लिखे सब्जेक्ट के बाद शुड लगाएंगे, और शुड के बाद सब्जेक्ट के बाद जो बच गया बी सेट फ्री, ज्यों का त्यों, पूरा वाक्य लिख दिए, और ये हमारा हो गया क्या, नरेशन। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस का। तो अब लगता है कि इंपरेटिव सेंटेंस आप लोगों से बन जाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, एक आधा और एग्जाम्पल बता दें, नहीं एक पॉइंट और बचा है उसको बता दें। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा ये इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल लिख दिए, ही सेड टू मी लेट हिम लेट मी गो होम। ठीक, तो यहाँ पे एक और बता दे रहे हैं, यहाँ टू वाला बता दे रहे हैं, इसको हटा करके रिक्वेस्टेड लिखेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट मी, ही के अनुसार हिम गो होम, दैट लगाएंगे तो ही माइट बी अलाउड टू गो होम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, लेट्स नॉट बंद हो जाए, इतने लिखा हो, लेट्स नॉट या लेट अस नॉट। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, हटाकर लेट्स नॉट या लेट अस नॉट को आने पर क्या करेंगे, इसको हटाकर, है ना, बट प्लस सब्जेक्ट, बट प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्टेड, बस बट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टेड लिखेंगे, या वॉज अगेंस्ट इट, दोनों में से एक लिख देना, सबसे आसान यह है। ठीक है, इकट्ठ लिख रहे हैं हम, बट प्लस ऑब्जेक्टेड लिख करके छोड़ दिए। जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, ही सेड टू हिज फ्रेंड। ठीक है, लेट्स या लेट अस गो टू मार्केट, लेट्स गो टू सिनेमा लिख दिए, मार्केट बहुत घूम लिए, सिनेमा घुमा दें। तो हिज फ्रेंड सेड लेट्स नॉट। ठीक, अब इसको जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही पहले लेट्स वाला आता है तो क्या कहते हैं, प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड, दैट लगा दिए, अस यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ क्या आ जाएगा, दे। ठीक है, दे
और अपने तरफ से शुड लगा दिए, गो टू सिनेमा, जो कहते हो गो टू सिनेमा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हटा करके बट, ठीक है, लेट्स नॉट आ गया तो क्या लिखेंगे, बट, फिर सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड ऑब्जेक्टेड, लेट अस नॉट हटा करके क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्टेड। ठीक, ये हो गया वाक्य। ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ, ये, हाँ ये हो गया, तो ये वाक्य हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2-4 एग्जाम्पल, ज़्यादा हो गया, बड़ा हो रहा है ना, तो हम यहीं पे वीडियो रोक दे रहे हैं, 45 मिनट का हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर किसी को कोई डाउट होगा बाबू ना तो पूछ लेना। ठीक है, और एक आध और एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं, नहीं थोड़ा सा रुक जाओ, क्वेश्चन लिख दें। तो ये क्वेश्चन है, लेट्स गो टू जू, लेट्स गो टू द जू। ठीक है, टू द जू, टू द जू, चलो चिड़ियाघर चलें, सेड मोहन, मोहन ने कहा। तो लेट अस नॉट, सेड राधा, राधा ने कहा है नहीं। ठीक है, यानी कि राधा क्या कर दी, मना कर दी। तो हमने क्या पढ़ा कि लेट अस वाला आएगा तो मोहन को पहले लिखेंगे, मोहन सजेस्टेड टू, राधा लिखा है, राधा लिख दो बाबू, उधर ही वही तो सुन रही है, हो गया। अब दैट लगाएंगे, अब सब्जेक्ट आई भी है नहीं तो लेट्स को हटा करके क्या लिख दिए, दे, और अपने तरफ से शुड, फिर क्या लिखे, गो टू द जू। और जैसे लिखे वाक्य के लेट अस नॉट आ गया तो क्या लिख देंगे, बट, और सब्जेक्ट क्या है, राधा, और अपनी तरफ से सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्टेड। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऑब्जेक्टेड के जगह पे क्या लिख देंगे, वाज अगेंस्ट इट, तब भी सही हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टेड लिखे हैं, राधा ऑब्जेक्टेड या राधा वाज अगेंस्ट इट, तभी सही हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस पूरा, और आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक, तो ये वीडियो ख़त्म हुआ, किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।